प्यारे सज्जनों, सद्गुरु की प्रीत व भक्ति को पाने के लिए मन को समर्पित करना अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार से सोना जब तक अग्नि में नहीं तपेगा तब तक वो कैसे चमकेगा। लकड़ी जब तक बढ़ई के पास नहीं जाएगी सुंदर फर्नीचर का रूप भला वो कैसे धारण कर सकती है। उसी प्रकार से जब मन सतगुरु को अर्पण नहीं होगा ये विकारों से भला रहित कैसे हो सकता है। सतगुरु की प्रत्येक कार्रवाई जीव के मन की मलिनता को दूर करके उसे भगवान के प्रेम से ओत प्रेत करने के लिए होती है। निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। प्यारे सज्जनों, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का सेवक भाई मंझ एक दिन श्री चरणों में उपस्थित हुआ। श्री दर्शन और वचनों का अमृतपान करके भाई मंझ ने अपने अंतःकरण में सद्गुरु के प्रति एक दिव्य आकर्षण अनुभव किया। जिस प्रकार जंग लगे लोहे को चुंबक अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही पावन शब्द पापों का बोझ लदी हुई रूह को आकर्षित नहीं कर सकते। शब्द पवित्र रूह को ही आकर्षित करता है। इसी आकर्षण के कारण भाई मंझ ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्ज की, मेरे मालिक मुझे भी नामदान दे करके अपना शिष्य बनाइए। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या तुम पहले कोई पूजा पाठ करते थे? भाई मंझ ने बताया कि उसके घर में पीर साखी सरवर की कब्र है और पुरानी पीढ़ियों से सब उनकी ही पूजा करते आए। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, तो तुमसे सेवक धर्म नहीं निभाया जाएगा। सेवक धर्म तो वही निभा सकता है जो सभी ख्यालों को छोड़ करके अपने मन को गुरु शब्द के साथ जोड़ देता है। भाई मंझ ये वचन सुनकर के सीधा अपने घर गया और साखी सरवर की कब्र को उसने तोड़ डाला। इस बात पर सभी रिश्तेदार, सभी संबंधी, यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी सब नाराज हो गए और कहने लगे कि बुजुर्गों की रीत रिवाजों का उल्लंघन कर दिया, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। परंतु भाई मंझ ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। संतों के वचन है कि भक्ति मार्ग में दृढ़ निश्चय करने वाला ही कामयाब हो सकता। जो दुनिया के बहकावे में फंस जाएगा उससे भला भक्ति कैसे होगी। भाई मंझ कब्र तोड़कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और सारी घटना उसने कह सुनाई। श्री गुरु महाराज जी ने उसे संस्कारी रूह जान करके नामदान दिया। भाई मंझ सद्गुरु का आभार प्रकट करता हुआ सेवा करने लगा। कुछ समय के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसे बुला करके घर भेजा और कहा कि जब हम हुक्म करेंगे तब चले आना। श्री आज्ञा पा करके वो अपने गांव लौट आया। कुछ वर्षों के बाद कुदरत की कुछ ऐसी मर्जी हुई कि भाई मंझ का सारा व्यापार ही धीरे धीरे चौपट हो गया। नौबत यहाँ तक कि आ गई कि उसे अपना घर, अपना गांव छोड़ करके दूसरे गांव में स्थानांतरित होना पड़ा। वो घास बेच करके अपना निर्वाह करने लगा। संबंधियों व गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया कि ये सब उस पीर की समाधि तोड़ने का ही प्रकोप है। तुम अपने नए गुरु को छोड़ करके वापस उस पीर की आराधना और पूजा में लग जाओ तो तुम फिर से धन धान्य से भरपूर हो जाओगे। लेकिन भाई मंझ को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। वो जानता था कि मेरे गुरु पूर्ण व समर्थ हैं, वो सदैव ही मेरे हित की सोचेंगे। वो कहने लगा कि संसारी दुनिया विषय विकारों में ग्रस्त होकर के अनेक प्रकार के दुख झेलती, फिर मुझे अगर इन दुखों के बदले सद्गुरु का प्यार मिला है तो मैं नुकसान में नहीं हूँ। सद्गुरु की कृपा से उसे आंतरिक आनंद की अनुभूति हो गई। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु की कृपा से जिसे आंतरिक आनंद की अनुभूति हो जाए
उसे फिर संसार के दुख दुखदायी प्रतीत नहीं होते। भाई मंज बाह्य रूप से तो भले ही घास बेच करके गुजारा करता हो, लेकिन आंतरिक तौर से उसकी सूरत शब्द से जुड़ी हुई थी। इसी कारण से वो किसी शहंशाह से कम नहीं था। जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाते हुए अंदर से अपने हाथ का सहारा देता हुआ बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने सेवक की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अपनी कृपा का सहारा बख्शते हुए उसे परीक्षा की भट्ठी में डालते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। श्री गुरु महाराज जी ने एक दिन एक हुक्मनामा लेकर के एक सेवक के हाथ में दिया और भाई मंज के पास भिजवाया और सेवक को हिदायत दी कि हुक्मनामा उसे हाथ में देने से पहले 21 रुपये सेवा भेंट ले लेना। सेवक हुक्मनामा लेकर के जब भाई मंज के घर पहुंचा तो भाई मंज ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उसका स्वागत सत्कार किया। सजल नैनों से श्री गुरु महाराज जी की कुशल क्षेम पूछी। सेवक ने बताया, श्री गुरु महाराज जी ने उसे याद करते हुए ये हुक्मनामा भिजवाया और ये आज्ञा दी है कि पहले 21 रुपये भेंट लेकर के फिर ये हुक्मनामा देना। भाई मंज के पास तो 21 पैसे भी नहीं थे, फिर भी मन में निश्चय किया कि जिसने ये हुक्मनामा भिजवाया है वो जरूर कोई न कोई साधन भी बना देगा। उसने अपनी धर्म पत्नी से बात की। पत्नी ने कहा, मुखिया ने अपने बेटे के लिए हमारी लड़की का हाथ मांगा था, उससे सगाई करके 21 रुपये का बंदोबस्त हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। भाई मंज सेवक के हाथ 21 रुपये थमा करके हुक्मनामे को सिर आंखों पर रख करके चूमने लगा। प्यारे सज्जनों, भाई मंज सदगुरु के मन को भाग गया, सदगुरु का प्यारा बन गया। भाई मंज जगत को पार लगाने वाला गुरु का जहाज है। धन है ऐसे भाग्यशाली सेवक जो अपना सर्वस्व सदगुरु को अर्पण करके न केवल अपना कल्याण करते हैं अपितु अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव का उद्धार कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, यूं तो गुरु दरबार में लाखों सेवक सेवा करते हैं, लेकिन प्रत्येक का दर्जा अलग होता है। जो गुरु दर की सेवा प्रेम और विनम्र भाव से बगैर किसी कामना के करता है, अनेक बाधाएं आने के बाद भी अडिग रहता है, सदगुरु को ही करण करावन हार मान करके अहंकार नहीं करता, निंदा स्तुति की परवाह नहीं करता और सब ओर से अपनी सूरत को समेट करके श्री चरणों से जोड़ देता है, वही सदगुरु की पूर्ण प्रसन्नता का पात्र बनता है। संत फरमाते हैं कि इस संसार में सफलता वही प्राप्त करता है जो दृढ़ निश्चय से निरंतर ही परिश्रम करता है। इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी जीव अपनी सच्ची लगन और सतत पुरुषार्थ से गुरु आज्ञा पर चलता हुआ गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है।